जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे, नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है? अंतस्थ वर्ण समूह आपके लिए बताना है, बताइए। चयन कीजिएगा सभी लोग, क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इसमें से आपको लिए चयन करना है, हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा अंतस्थ वर्ण समूह है। तो एक का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि आप सभी का सही राइट आंसर या रा ला वा, ये वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। शिल्पा जी, कविता जी, लवली जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि है पूछ लिया गया आपसे। नरहरि स्वामी है, चित स्वामी है, या फिर गोपाल स्वामी है, या राम स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। आपको अष्टचाप के कवि इनमें से चयन करना है, कौन से अष्टचाप के कवि है। और सभी लोग यहाँ पर सुनीत जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 में विकल्प नंबर बी, यानी कि चित स्वामी। चित स्वामी आप सभी का सही राइट आंसर है। अष्टचाप के कवि पूछा गया है तो चित स्वामी जी माने जाते हैं। अष्टचाप में 8 कवि दीक्षित थे, बिल्कुल सही। 1565 जो है इसकी स्थापना मानी जाती है। और अष्टचाप की स्थापना किसने की थी आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिएगा। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। बिल्कुल सुनीत जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। श्रीमान आप सभी का सही राइट आंसर होगा। श्रीमान जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का तनुजी सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन शब्द का संधि विग्रह बताना है आपके लिए, संधि विच्छेद आपके लिए चयन करना है। कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा बताइए। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपके लिए चयन करना है कौन सा विकल्प सही राइट आंसर लगा दें। पवन शब्द का सही संधि विग्रह बताना है तो विकल्प नंबर आप सभी का 4 में सी राइट आंसर होगा। प धन अन बराबर पवन जो है ये आपका जो सी वाला विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। ये जो है सही संधि विच्छेद होगा। राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन माने जाते हैं बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध है, सुमित्रा नंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या दिनकर है। राम की शक्ति पूजा और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 5 में जो सी है वह सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की एक कविता मानी जाती है, बिल्कुल सही। कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण कविता है एक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि निम्न काव्य पंक्तियों में एक में उपमा अलंकार है, वह काव्य पंक्ति आपके लिए बताना है। बताइए कौन सी है वह काव्य पंक्ति आपके लिए चयन करना जिसमें उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे।
और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पुनीता जी, सोचन राम जी, रेखा जी। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, तो विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 7वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कोट की सहायता से कोट में आपके 2 विकल्प दिख रहे हैं यहाँ पर और 2 विकल्प दूसरी साइड हैं। तो यहाँ पर आप सभी को सम्मिलित करता है, कर्ता करना है, तो कर्ता ने जो है यहाँ पर ने हो जाएंगे। कर्म यानी कि को, अपादान यानी कि से यानी कि अलग होना, और संप्रदान मतलब को यानी कि के लिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में। आपका कोट में बात करें विकल्प नंबर जो डी है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, ये काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है? बताइएगा। रहीमदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या फिर जायसी जी की? ज्योति जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है? और 8 में आप सभी का सही राइट आंसर है कबीरदास की काव्य पंक्ति कई बार पूछी गई, महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है। महिला कथाकार कौन नहीं है ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। तन्मय जी, मुनेश जी, क्या होगा सही आंसर? उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, उषा भंडारी या फिर मेहरुन्निसा परवेज? तो देखिए अपन ने महिला कथाकारों में उषा प्रियंवदा भी है, ममता कालिया भी है, मेहरुन्निसा परवेज भी है, लेकिन उषा भंडारी ये महिला कथाकार नहीं है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि आन का मान नाटक के लेखक आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं? 10 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। सीताराम प्रेमी है, हरिकृष्ण प्रेमी है, या फिर त्रिलोकीनाथ प्रेमी है, या फिर प्रेमी राम शर्मा प्रेमी है। आन का मान नाटक के लेखक आपसे पूछा गया है। तन्मय जी, बिल्कुल, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि हरिकृष्ण प्रेमी आप सभी का सही राइट आंसर है। आन का मान ये जो है नाटक विधा की रचना मानी जाती है और हरिकृष्ण प्रेमी जी का ये नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, वह उपन्यास आपके लिए बताना है, कौन सा है? बताइए। चयन करना है सभी के लिए, कंकाल, तितली, इरावती या फिर भिखारिणी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। पायल जी, सागर जी, नामवीर जी, सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 11 में कि विकल्प नंबर देखिएगा, कंकाल है, तितली है, इरावती है, लेकिन भिखारिणी आप सभी का डी वाला विकल्प जो है 11 में सही राइट आंसर होगा। भिखारिणी ये उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रलेखा नामक कृति है, कृति यानी कि किस विधा की कृति है ये बताना है, बताइए। नाटक है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 12 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। चित्रलेखा नामक जो कृति है ये मानी जाती है किस विधा की रचना? ये मानी जाती है उपन्यास विधा की रचना, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। और जो भिखारिणी है ये जो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना मानी जाती है।
क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछा गया, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है, वह रचना आपके लिए बताना है, बताइए कौन सी रचना है। घुमक्कड़ शास्त्र है, आखिरी चट्टान, ठेले पर हिमालय या फिर मैंने सिल पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा गया है और 13 का आप सभी का सही राइट आंसर है। कौन सी एक रचना जो है यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है, तो 13 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, मैंने सिल पहुंचाई। विकल्प नंबर आपका डी वाला जो विकल्प है, विकल्प 4, वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, हिंदी का आदिकाल, ये रचना किसकी मानी जाती है। हिंदी का आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। चयन कीजिएगा। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी का आदिकाल रचना पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है, नहीं बताना है लज्जा और गिलानी, क्रोध, लोभ और प्रीति या फिर त्रिवेणी। वह निबंध आपके लिए बताना जो मनोविकार संबंधी नहीं है, नहीं बताना है आप सभी के लिए। चयन कीजिएगा नीलम जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर 15 में जो दिया गया है डी, वह आप सभी का सही आंसर होगा त्रिवेणी। त्रिवेणी जो निबंध है ये मनोविकार संबंधी निबंध नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गागर में सागर भरने का आशय है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आशय बताना है। गागर को लबालब भर देना, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, शब्दों का कम प्रयोग करना या मुट्ठी में समुद्र भर लेना। गागर में सागर भरने का आशय बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर है 16 में विकल्प नंबर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। इसका मतलब इसका जो आशय है, गागर में सागर बनने का आशय है कि थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा, ये रहा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त कवि नहीं है, वह कवि आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से बताना है नंददास, सूरदास, रसखान या फिर पद्माकर। निम्नलिखित में से एक कवि जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं है, नहीं पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि पद्माकर। पद्माकर जो है कृष्ण भक्त कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, वह शब्द आपके लिए बताना है पतंग, भास्कर, मार्तंड या फिर विधु, बताइए। 18वां क्वेश्चन पूछा गया है और सूर्य का पर्यायवाची नहीं बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए पतंग है, भास्कर है, मार्तंड है, लेकिन विधु जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। तो आप सभी का जो यहाँ पर डी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ आपके लिए बताने, इसका अर्थ क्या माना जाता है, बताइए। सभी लोग चयन करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है कि अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ है।
ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। स्वतंत्र गुप्त जी, रौली जी, रेणु जी बिल्कुल सही। कब तक पुकारूं के रचनाकार बताना है, कौन माने जाते हैं बताइएगा। रंगाचार्य है, मध्वाचार्य है, गोविंदाचार्य है या रांगे राघव है। सभी लोग चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और लाइक अवश्य कर लेंगे। प्रमोद जी, और आप सभी का सही आंसर है कि कब तक पुकारूं रचना के लेखक माने जाते हैं रांगे राघव। रांगे राघव को कब तक पुकारूं बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 21 पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन माने जाते हैं। नासिकेतोपाख्यान जो कि कई बार पूछी गई रचना है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मंडन मिश्र है, सदल मिश्र है, सदन मिश्र है या सूदन मिश्र है बताइए। स्वानी जी, आराधना जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि नासिकेतोपाख्यान, तो आप सभी का बी वाला विकल्प सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। सदल मिश्र, सदल मिश्र आप सभी का सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नाम क्या है। वह काव्य धारा का नाम आपके लिए बताना है। राजन जी, रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीति सिद्ध काव्य धारा है, अरीति काव्य धारा है या फिर रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा है। क्या होगा सही राइट आंसर। रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका नाम क्या है, तो 22 में डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। डी वाला विकल्प आप लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है बताइए। किसको कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सहजो बाई को, दयाबाई को या फिर महादेवी वर्मा को। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है या फिर आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये पूछा गया है। और 23 में सभी लोग बता रहे कि महादेवी वर्मा जो है इनको आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है या फिर आधुनिक युग की मीरा जो है इन्हीं को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। विकल्प नंबर 4 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है। साकेत महाकाव्य के कवि का नाम बताना है, बताइएगा कौन है। साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है सिया राम शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर जगदीश गुप्त। चयन कीजिएगा। जिया यादव जी, क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 पूछा गया है और 24 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो यहाँ पर 24 में आपका दिया गया है सी भाई आप सभी का सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त जी का। ये महाकाव्य कई बार पूछा जा चुका है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का माना जाता है। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय आपके लिए बताना है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है बताइए। 25 का सही राइट आंसर क्या होगा सही राइट आंसर। रेणु सूर्यवंशी जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। और श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय आपके लिए चयन करना है, किस प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 25 राइट आंसर होगा त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विकल्प नंबर बी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। त्वा प्रत्यय जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है। जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं चौपाई या फिर उसे दोहा, रोला या फिर हरि गीतिका। क्या कहा जाता है ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जिस छंद के चारों चरण में प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं
उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चौपाई कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौपाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 27वां क्वेश्चन है, बकलम खुद निबंध के लेखक, निबंध संग्रह है ये, और किनका निबंध संग्रह है ये आपके लिए 27 में बताना है। बताइए, चयन कीजिएगा और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। पुनीता जी बिल्कुल सही, 27 में पूछा गया ये जो निबंध संग्रह है बकलम खुद, ये निबंध संग्रह किसका माना जाता है? 27 में डी राइट आंसर होगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश सही आंसर लगा दीजिएगा सभी लोग। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। नमस्ते शब्द में संधि बताना है, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है नमस्ते में? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर निर्गुण संधि। 28 का सही राइट आंसर, नमस्ते शब्द में सही संधि का प्रयोग, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने भी बताया है यहाँ पर कि विसर्ग संधि लगा दीजिएगा सही राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कारकों का सही अनुक्रम बताना है, जो कारक होते हैं इनका सही अनुक्रम किस विकल्प में है ये आपको 29वां क्वेश्चन में चयन करना है। बताइएगा कौन सा वह विकल्प है, चयन कीजिएगा रिया जी, और लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार शेयर भी कर दें सभी लोग वीडियो को। और कारकों का सही अनुक्रम पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विकल्प नंबर डी वाला विकल्प सही आंसर है। सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान और उसके बाद अपादान। ये वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 30वां क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं। इनके नाम आपके लिए बताना है, मुरलीधर, रामदीन, बंशीधर, गंगादीन और धरणीधर, अलोपीदीन या बंशीधर, अलोपीदीन। इनमें से चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर? नमक का दरोगा जो कहानी है किसकी कहानी मानी जाती है बताइए। इसके नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः बताना है। 30 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, बंशीधर और अलोपीदीन आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आप सभी का, सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन है? बताइएगा। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। आचार्य भामय, आचार्य वामन, आचार्य रमन या आचार्य श्यामल। चयन कीजिएगा और आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में रीति को काव्य की आत्मा माना है, किन्होंने माना है? तो 31 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य वामन ने। वामन आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। रीति को काव्य की आत्मा माना है आचार्य वामन ने। सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि के लिए कहा गया है कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं? किस कवि के लिए कहा गया है? अज्ञे के लिए, केशव के लिए, नागार्जुन के लिए या फिर रहीम के लिए? बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तनु जी, मीना जी, प्रीति जी, सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्रिएटिव आर्ट्स जी सही राइट आंसर होगा। 32 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 32 में बी, केशव के लिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है, कौन सा? बिहारी ने गागर में सागर भरा है, और उनमें भाषा की अद्भुत समार शक्ति है, वे अनुभाव विधान में बेजोड़ हैं, वे सहृदयता से वंचित हैं। 33 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर?
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 33 में डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। वे सहृदयता से वंचित हैं। ये कथन कैसा है? ये कथन असत्य है, यानी कि सत्य कथन नहीं है। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बाकी के सत्य कथन दिए गए हैं, डी वाला विकल्प जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृतज्ञ शब्द का अर्थ आपके लिए बताना है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ है उपकार मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, या फिर कदाचार पूर्ण व्यवहार वाला। कृतज्ञ शब्द का अर्थ आपके लिए चयन करना है। कन्हैया लाल जी क्या होगा सही राइट आंसर? भावना जी चयन कीजिएगा सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शेयर अवश्य कर देंगे सभी लोग ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। और आप सभी का सही राइट आंसर है 34 में विकल्प नंबर बी, यानी कि किए गए उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द की बात करें तो कृतज्ञ आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है, बताइएगा कौन सी रचना नहीं? हनुमान बाहुक, बरबई रामायण, पार्वती मंगल, शिव स्रोत। 35 का सही आंसर बताइए। एक रचना तुलसीदास की नहीं है और 35 में अपन ने पढ़ा है कि हनुमान बाहुक रचना तुलसीदास की है, बरबई रामायण भी है, पार्वती मंगल भी है, लेकिन जो शिव स्रोत है ये रचना तुलसीदास की नहीं है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 4 वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। रीना जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं प्रगतिशील कवि, प्रयोगवादी कवि, या नकेनवादी कवि, या फिर स्वच्छंदतावादी कवि। 36 का सही राइट आंसर चयन करना है। 36 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? गिरजा कुमार माथुर ये माने जाते हैं। तो प्रयोगवादी कवि आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर आस्था जी चयन किया प्रयोगवादी कवि, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। वह रचना आपके लिए बताना है। काट का सपना, चांद का मोटेरा, विपात्र, या फिर अंकुर। तो मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है? 37 में आपके लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? अनिल तिवारी जी, सुमन जी। और एक रचना जो गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर लगा दें, अंकुर। अंकुर रचना मुक्तिबोध की नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 होगा सही आंसर। अंकुर सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? चयन करना है। प्रयोगवादी मनोवृत्ति, रोमांटिक प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी चेतना, या फिर सांस्कृतिक समन्वय। मनीष जी बिल्कुल। और तिया जी क्या होगा सही राइट आंसर? नान्यापाल जी सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है। एक विशेषता धर्मवीर भारती की नहीं है। 38 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, सांस्कृतिक समन्वय। ये विशेषता नहीं मानी जाती है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। छायावादी युग का समय जो है कब से कब तक माना जाता है? छायावाद जो युग है इसका समय बताना है, चयन करना है सभी के लिए, सभी लोग बताएंगे। 39वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? रजनी जी, पिंकी जी, छायावादी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? और आप सभी का 39 में सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर लगा दीजिएगा। 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक अनंत जी जो समय है ये छायावाद युग के नाम से छायावाद युग का समय माना जाता है। 1920 से 1936 ईस्वी तक, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वशी काव्य का नायक आपके लिए बताना है, कौन माना जाता है? 40 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। 40 का सही राइट आंसर क्या होगा? उर्वशी। उर्वशी काव्य का नायक आपके लिए बताना है कौन है? और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
40 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि पुरूरभा जो है, पुरूरभा ये उर्वशी काव्य जो है उसी के नायक माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, पुरूरभा सही राइट आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही आंसर चयन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि निम्नलिखित में से एक युग में विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं बताना है, बताइए कौन सा युग में नहीं है सही। और सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का सही राइट आंसर है मृत अमृत, मृत अमृत ये जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी अविनाश जी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा मृत अमृत, ये जो है ये आपका कैसा है, विलोम युग्म की दृष्टि से ये शब्द जो है दृष्टि से सही नहीं है। विकल्प नंबर आपका जो 4 होगा वह सही राइट आंसर है। बाणभट्ट की आत्मकथा है, यानी कि किस विधा की रचना है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है या आत्मकथा है, बताइए। 42वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ पर आत्मकथा लिखा है तो आत्मकथा नहीं लगाना है, आपके लिए विधा बताना है किस विधा की रचना है। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और सभी लोग बता रहे हैं कि उपन्यास माना जाता है। किन का उपन्यास माना जाता है, तो नमो शुक्ला जी ये आपके लिए भी चयन करना है कि किन का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है, कमेंट में बताइएगा किसका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 43वां क्वेश्चन है कि जसोदा हरि पालनव झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछु नहीं कछु गावे। इस पंक्ति में आपके लिए रस बताना है, बताइए कौन सा रस है, चयन कीजिएगा। श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांत या फिर करुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है बाणभट्ट की आत्मकथा। और जसोदा हरि पालनव झुलावे, लहरावे दुलराए मलहावे, जो सोई कछु गावे। इस पंक्ति में रस पूछ लिया गया है और 43 में बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण। भारतेंदु के विषय में यह उक्ति किस कवि की मानी जाती है, बताइए। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, ये उक्ति मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या से उपाध्याय या फिर रामधारी से दिनकर, बताइए चयन कीजिएगा सभी लोग। 44वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है कल्पना नरेश जी। ये जो है उक्ति किस कवि की मानी जाती है, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आप सभी का सही राइट आंसर है। प्रज्ञा गर्ग जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया निम्नलिखित रचना में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है, बताइएगा कौन सी रचना नहीं है रत्नाकर जी की। साहित्य लहरी या फिर विष्णु लहरी या फिर गंगा लहरी या सिंगार लहरी। 45 का सही आंसर चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि एक रचना रत्नाकर की जो नहीं है वह कौन सी नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 45 में एक सही राइट आंसर होगा, साहित्य लहरी। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये काव्य पंक्तियां महादेव वर्मा की, नरेश मेहता की या सुभद्रा कुमारी चौहान की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये काव्य पंक्तियां पूछी जाती हैं, किन की मानी जाती हैं ये आपको बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। 46 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्य पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैकई का अनुताप। कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ आपके लिए बताना है। जो अनुताप शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, जलन,
ज्वर, कष्ट या फिर पीड़ा। 47वां क्वेश्चन है, 47 में आपके लिए बताना है इंदु कुमारी जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कैकेयी का अनुताप कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ क्या होता है। और आप सभी का सही राइट आंसर है 47 में विकल्प नंबर, जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर डी, उनका सही राइट आंसर होगा पीड़ा। पीड़ा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, पीड़ा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है, वह वाक्य कौन सा है बताइएगा। कारक की दृष्टि से बताना है, क्या होगा सही आंसर। मैंने तुमको बोला था, तुमने आगरा की यात्रा की, उसने पत्र को लिखा, उनका आस्था उसमें नहीं है। तो कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है पीयू जी, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 48 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, तुमने आगरा की यात्रा की। ये कारक की दृष्टि से सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर स्वानी जी यहाँ पर 49 पूछा गया है, तमस उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। आरती जी लाइक अवश्य कर लेंगे, बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 149 आपसे पूछा गया है, 149 का सही राइट आंसर क्या होगा। तमस बताना है, तमस उपन्यास के लेखक पूछा गया है, और ये तो सभी के लिए पता होगा कि 49 का डी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। तमस उपन्यास भीष्म सायनी जी का माना जाता है, ये उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है, वह कहानी आपके लिए बताना है, बताइए। भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है, वह कहानी आपके लिए चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे, बताइए। तनु जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कविता जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है। 50वां क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है कि अपना अपना भाग्य यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये एक कहानी मानी जाती है, उसी में एक कथन व्यक्त हुआ है कि भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, अपना अपना भाग्य राइट आंसर लगा देते हैं, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर आपके लिए बताना है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया है, ये आपके यहाँ पर कूट भी दिया है 51 में, तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। अपना अपना भाग्य आपको सम्मिलित करना, ये रचना किनकी मानी जाती है, तो बिल्कुल सही अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र जी की रचना है। और यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, ये रचना किनकी मानी जाती है, भीष्म साहिनी जी की। पंचलाइट रचना मानी जाती है फणेश्वरनाथ रेणु जी की। और सती ये जो है रचना मानी जाती है शिवानी जी की। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर कूट में आपकी बात करें जो डी वाला विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। देवव्रत जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चुनिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर। मृत्यु की कामना, मोक्ष की कामना, मोक्ष को प्राप्त किया हुआ, या फिर मन की इच्छा। मुमुक्ष बताना है, मुमुक्ष। सोचन राम जी क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा प्रियंका जी बिल्कुल। मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ चयन करना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और सही राइट आंसर है 52 में विकल्प नंबर बी, यानी कि मोक्ष की कामना। मुमुक्ष शब्द का सही अर्थ होगा मोक्ष की कामना, बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है, जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट। इस कहानी का आशय आपके, इस कथन का आशय बताना है। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। नदी के किनारे बैठने से जल में घुसना अच्छा, या फिर कुछ भी पानी के लिए पानी में उतरना पड़ता है, या परिश्रम से पानी में खोजने पर मोती मिलता है। इन्हें जो कथन दिया गया है, इस कथन का आशय आपके लिए बताना है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेंट।
और 53 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर लगा दीजिएगा। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? ये निबंध है हरिशंकर परसाई का, अज्ञे का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सन्नाटा निबंध माना जाता है, किसका निबंध है बताइएगा? उपासना जी, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और 54 में भी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अज्ञे, सन्नाटा अज्ञे जी का निबंध माना जाता है। अज्ञे बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा गया है कि नीलोत्पलम शब्द में समास आपके लिए बताना है, कौन सा समास है? चयन कीजिएगा। नीलोत्पलम शब्द में समास चयन करना है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। 55वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, कर्मधारय। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर डी लगा दीजिएगा यहाँ पर सही आंसर, तो बिल्कुल लगा दिया। नीलोत्पलम शब्द में जो समास है वह कर्मधारय है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और भी अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। हिंदी साहित्य में आपके लिए 215 कवियों का, लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। 215 टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर मिलेगी। अलग अलग कवियों का अलग अलग जीवन परिचय मिलेगा। 299 रुपए मात्र में 4700 प्रश्न होंगे। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। तनु जी, पुष्पा जी, रिया जी, नीलम जी और कन्हैया लाल जी, प्रियंका जी, देवव्रत जी, नीता जी, मनीष जी, आराधना जी, कल्पना जी, इंदू जी, आरती जी, तन्मय जी, नमो शुक्ला जी और अविनाश जी, रेनू मलिक जी, अनंत जी, सोहानी राजा जी, दीपक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, रेनू सूर्यवंशी जी और पिंकी जी, प्रिया वाड्रा जी, राखी जी, तनु जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीयू जी, इंदू जी, उपासना जी और रीमा जी, पुनीता जी, सभी लोग लाइक शेयर अवश्य करते जाइएगा। प्रियंका जी और सुरेंद्र नाथ जी, सुनीत जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सुनीत जी, सभी के लिए यहाँ पर जो है रोज इसी तरह से जुड़ना है। प्रमोद जी और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन कविता जी आपके यहाँ तक पहुँचे सबसे पहले। बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती देवी जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग। दुर्गेश कुमार जी, कविता जी, तो सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए यहाँ पर